नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दीर्घायु स्वस्थ जीवन जीने के लिए कौन सी 6 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आपने अपने पूर्वजों से सुना होगा, दादा दादी से सुना होगा कि उनके माता पिता या दादा दादी 100 साल जिए, 110 साल जिए। कोई कोई तो कहता होगा कि मेरी जो दादी है वो 112 साल तक जीवित रही। उसके दांत भी उस समय तक सही सलामत थे, वो स्वस्थ भी थी, चलती फिरती थी। और आजकल हम देख रहे होंगे कि 70-80 होते ही इंसान चले जाता है, बहुत जल्दी वृद्ध हो जाता है, लंबा जीवन जी नहीं पाता, जी भी पाता है तो बीमारियों से ग्रस्त रहता है, स्वस्थ जीवन नहीं जी पाता। इसके पीछे क्या वजह है? हमारे शास्त्रों में इसके पीछे 6 बातें बताई गई है। अगर हम इन 6 बातों का पालन करते हैं तो हम स्वस्थ और दीर्घजीवी हो जाते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात आती है ब्रह्मचर्य का पालन। आप किसी भी ग्रंथ में देखेंगे, आयुर्वेद में भी बताया गया है, कई सारे धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का नाश, वीर्य का नाश, यानी हमारे शरीर की अधोगति, हमारे शरीर का नाश। अगर स्वस्थ और दीर्घजीवी रहना है तो हमें अपने इंद्रियों पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में जो रक्त मांस मज्जा हड्डी ये सारी चीज़ें जो बनती है उससे कई गुना महत्वपूर्ण है, वो है वीर्य, रज। इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर इसका नाश करते हैं तो हमारे शरीर का क्षय होना निश्चित है। और आजकल तो इसकी बहुत ज़्यादा अति हो रही है, और इसीलिए जो लोग हैं वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति उनकी कम हो जाती है और वो लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रहते। जब यही वीर्य को हम बचाते हैं तो हमारे शरीर में वो ओज बन के बहने लगता है, हमारा जो है शरीर स्वस्थ हो जाता है, बलवान हो जाता है और दीर्घायु हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य के बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है, हर दृष्टिकोण से, हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए और लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए। क्योंकि कहते हैं कि भगवान ने ना हमें सांसें गिन के दी है। एक दिन में जितनी हम सांसें लेते हैं उससे हम जितनी कम सांसें लेंगे उतना ही हमारा जीवन आगे बढ़ जाता है। जो व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी सांसें लेता है उसका जीवन उतना ही कम होता जाता है। आप देखेंगे कि जो एक डॉग होता है वो बहुत तेज़ी से सांसें लेता है, इसलिए उसका जो जीवन है वो काफ़ी कम है। और एक कछुआ जो होता है वो 1 मिनट में बहुत कम सांसें लेता है, लगभग 6 से 8 ही सांसें लेता है, तो वो ज़्यादा समय तक जीवित रहता है। इंसान 1 मिनट में 16-17 के अराउंड सांसें लेता है, तो उसका आयु थोड़ा-सा ज़्यादा है। और उसके मुकाबले जो भी प्राणी ऐसे हैं जो जल्दी-जल्दी सांसें लेते हैं, उनकी एज उसी प्रकार से घट जाती है। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो हम अपनी साँसों को आयाम देते हैं, प्राणों को आयाम देते हैं। तो इसकी गति को हम धीमा करते हैं, कुछ समय के लिए रोकते हैं। तो इसकी वजह से हम दीर्घायु हो जाते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। जब शरीर स्वस्थ हो जाएगा तो वैसे इंसान लंबा जीवित रहता है, स्वस्थ रहता है। प्राणायाम के बाद आता है प्रणव जाप। प्रणव जाप का मतलब है हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए, जिसको हम उद्गीत प्राणायाम भी कह सकते हैं। तो ओम का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें दीर्घ श्वास चलती है, तो जो है हमारे लंग्स की कैपेसिटी भी इससे बढ़ती है। यह हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, शांत रहेगा, मन स्थिर रहेगा और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और शरीर डिटॉक्स भी हो जाता है प्रणव जाप से। बहुत लोगों को ये कम पता होगा, लेकिन शरीर डिटॉक्स हो जाता है ओमकार के उच्चार से। हमारी जो नाड़ियाँ है, जो हमारा नाड़ी संस्थान है, वो सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। ओम के उच्चारण से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है और ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। तो प्रणव जाप का अभ्यास हमें जरूर करना चाहिए। प्रणव जाप के बाद आता है औषधि तथा रसायन का सेवन। आयुर्वेद में कहा गया है स्वस्थ रहने के लिए और दीर्घायु रहने के लिए औषधि तथा रसायन का सेवन करना चाहिए। आप सोचते होंगे कि औषधि तो बीमार पड़ने पे लेनी चाहिए, लेकिन हमारे आयुर्वेदों में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई है जो स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है, जिसको लेके वो
और अपने रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ा सकता है, स्वस्थ जीवन जी सकता है। आयुर्वेद में कुछ फॉर्मूले, कुछ रसायन, कुछ औषधियाँ ऐसी भी है जो हमारा जो एज बढ़ती जा रही है, हमारी जो उम्र बढ़ती जा रही है, उसको भी वो धीमा करने का कार्य करती है, उसको भी वो रोकने का कार्य करती है। आपने सुना होगा च्यवन ऋषि का एग्जाम्पल, जो वृद्ध अवस्था से युवा अवस्था में वापस आए थे औषधि के सेवन से, रसायन के सेवन से। तो आज भी बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो एंटी एजिंग है, उसका सेवन हमें करना चाहिए। और औषधि रसायन सेवन के बाद आता है सिद्ध पुरुष की श्रद्धा या सिद्ध पुरुष का आशीर्वाद कह सकते हैं। जब हम पूरी तरह से यम नियमों का पालन करते हैं, हमारी इंद्रियों को हम वश में रखते हैं और हमारे ऊपर अगर कोई सिद्ध पुरुष का हाथ रहता है, सानिध्य में सिद्ध पुरुष के रहते हैं, तो ये जो हमारी यात्रा है वो और भी सफल और सुगम हो जाती है। और अंत में आता है मिताहार। मिताहार बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। मिताहार का मतलब होता है जितनी हमें भूख है उससे कम खाना। सिंपल भाषा में बताता हूँ, जितनी हमें भूख है उससे कम खाना। या ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा जो पेट है उसके आप 3 भाग कीजिए, 1 भाग भोजन के लिए, 1 भाग पानी के लिए, 1 भाग हवा के लिए छोड़ दीजिए। मिताहार तो करना ही है, ये तो लेकिन ऐसा नहीं कि खराब चीजें खा के करना है। हम भूख से कम तो खा रहे हैं, लेकिन अगर सात्विक आहार ना लेके तामसिक और राजसिक आहार अगर हम लेंगे तो वो भी ठीक नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए। सात्विक ही भोजन लेना है और भूख से कम खाना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो अवश्य ही स्वस्थ और दीर्घजीवी हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी। दीर्घायु रहने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।